ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन ने प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने विभूति योग में जो अपनी विभूतियों का वर्णन किया समष्टि रूप से, उसका जो स्वरूप है विराट दर्शन, आपका विराट रूप वो मैं दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, दर्शन तो तुम करना चाहते हो और हमें भक्त के लिए, अपने भक्तों के लिए कुछ भी आदेह नहीं है, पर इन चर्म चक्षुओं के द्वारा हमारा वो दिव्य विश्वरूप दर्शन अर्थात विराट दर्शन संभव नहीं है। इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योग मैसुरम, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ जिसके द्वारा तुम मेरा दर्शन कर सकोगे। और हे अर्जुन, तुम मुझ में देखो, ये सारा जगत मुझ में देखो, अदिति के 12 पुत्र देखो, 11 रुद्रों को देखो, 8 वसुओं को देखो, अश्विनी कुमारों को देखो। और ऐसा कह के उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। तब अर्जुन ने देखा कि भगवान विराट पुरुष के, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण विग्रह में अर्जुन के सम्मुख खड़े थे, देखते ही देखते वो विराट रूप हो गए। और स्वर्ग से लेकर के और पृथ्वी के बीच का जो आकाश है वो उन विराट पुरुष के शरीर से भर गया। समस्त दिशाएं और पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का आकाश, ये सब का सब उन विराट पुरुष के द्वारा भर गया। उनके शरीर से दिव्य अलौकिक तेज निकल रहा था। यदि उन्हों की समता की जाए तेज से तो 1000 सूर्य एक साथ निकलें तो भी शायद ही उनके उस दिव्य तेजों में जो ये विराट पुरुष का शरीर था उससे जो तेज निकल रहा था, उस तेज की समानता 1000 सूर्य एक साथ निकलें तो भी शायद ही कर सकेंगे। ऐसा अर्जुन ने देखा। अर्जुन ने देखा कि सारा का सारा जगत उन विराट रूप परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के शरीर में एक जगह स्थित देखा। उन्होंने देखा कि सारे देवता लोग देखे, दानव देखे, मनुष्य देखे, महर्षि लोग देखे, सिद्ध लोग देखे जो उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्होंने ये भी देखा कि महाभारत का युद्ध भी चल रहा है। कौरव और पांडवों के दल देखे और उन्होंने देखा, अर्जुन ने देखा भगवान विराट पुरुष के हर जगह मुख हैं, नेत्र हैं, हर जगह उनके उदर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा उन्होंने अवलोकन किया। और धधकती हुई अग्नि उनके मुखों से निकल रही है। बंधुओं, कोई ऐसा शंका न कर लेना कि विराट पुरुष का मुख क्यों नहीं जल रहा था। तो हो, विराट पुरुष का मुख नहीं जल सकता क्योंकि विराट पुरुष कारण है अग्नि का, अग्नि कार्य है, कार्य कारण को नहीं जला सकते। इसलिए विराट पुरुष का जो मुख है, धधकती हुई अग्नियां हैं। हाँ, उन अग्नि रूप मुख में कौरवों का दल और पांडवों का दल भी प्रवेश कर रहा है। और ये क्या देखते हैं, उन्हों के मुख में ये दुर्योधन आदि 100 भाई और उनके पक्ष के द्रोणाचार्य
अश्वत्थामा, कर्ण और भी बहुत सारे सूरवीर हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, अश्वत्थामा आदि बड़े बड़े सूरवीर उनके मुख में प्रवेश करके उनके सर चूर्ण हो गए हैं, कुछ उनके दांतों में उलझे हुए हैं टुकड़े। ऐसा उन्होंने अर्जुन ने देखा तो भयभीत हो गए और भयभीत होकर के भगवान श्री कृष्ण को ऐसी स्थिति में देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ। अरे ये भगवान श्री कृष्ण के साथ मैं सदा रहता हूँ, पर ये ऐसे हैं ऐसा मुझे मालूम न था। ये रहस्य की बातें जो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में चल रही थीं और जो ये विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन कर रहा था और अर्जुन साथ ही साथ उस विराट पुरुष से, उस विराट रूप परमात्मा श्री कृष्ण से कि जिसकी ओर देखना भी मुमकिन नहीं था, उन्होंने बात भी कर रहे थे और कह रहे थे भगवान मैं घबरा रहा हूँ, मैं आपको देख करके इतना घबरा गया हूँ, मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं रह गया है। और हमारी सेना और उसके बड़े बड़े सूरवीर योद्धा और दुर्योधन के पक्ष के ये भी जा रहे हैं, कुछ एक ही बचे हैं। ऐसा अर्जुन अवलोकन कर रहे हैं और भयभीत हो जाते हैं। और ये कैसे प्रवेश करते हैं ये भी बताया। यथा नदी नाम बहवोम वेगा समुद्र मेवा अभिमुखा द्रवंती, जैसे बरसात में जल से भरी हुई नदियाँ समुद्र की ओर बड़े वेग से चली जाती हैं, ऐसे ही बहुत सारे सूरवीर योद्धा उस विराट पुरुष के मुख में जो कि धधकती हुई अग्नियाँ हैं उनमें प्रवेश करते जा रहे हैं और जल करके चूर्ण होकर के जल के राख हो जा रहे हैं। ऐसा देख करके अर्जुन बहुत घबरा गए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं भगवान ये हालत है जैसे नदियाँ समुद्र में घुसती हैं, ऐसे ही वीर योद्धा और भी बहुत सारे लोग आपके मुखों में प्रवेश करते जा रहे हैं। और प्रवेश करके ये क्या हासिल करना चाहते हैं तो मेरे को कुछ लगता नहीं ये क्या हासिल करना चाहते हैं। जैसे जलती हुई अग्नि में पतंगा प्रवेश करके क्या हासिल करना चाहता है, ऐसे ही जैसे पतंगा अग्नि में प्रवेश करके केवल अपनी मृत्यु को ही ग्रहण करता है, ऐसे ही ये सारे के सारे सूरवीर योद्धा आप में प्रवेश करते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, जल करके राख हो जा रहे हैं। और आप इन सब का भक्षण करने के बाद में अपनी जिह्वा के द्वारा इधर उधर आप अपनी ओंठों को चाट रहे हैं, जो कि आपके उग्र रूप को और बढ़ा रहा है, जिसको देख करके समस्त जगत संतप्त हो रहा है। और मुझे तो दिशाओं का ज्ञान भी भूल गया है, मेरी सुध-बुध भूल गई है। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है और पूछता है हे भगवान आप कौन हैं? ऐसा तो हमने आपको पहले कभी भी नहीं देखा था, पर आप कौन हैं और किस लिए आपकी प्रवृत्ति हुई है, मुझसे कहिए। और जब अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री भगवान विराट पुरुष जो कि भक्तों के प्रति सदा दयालु भाव और सहृदयता रखते हैं और सदा उनका हृदय भक्तों के लिए प्रेम से भरा रहता है, ऐसे उस भक्तराज अर्जुन से उन्होंने कहा हे अर्जुन मैं इन समस्त लोगों को नष्ट करने वाला महाकाल हूँ और इस समय जो मेरी प्रवृत्ति हुई है वो इन सबको नष्ट करने के लिए हुई है, क्योंकि द्वापर का लास्ट आ गया है और कलयुग की शुरुआत होने वाली है, इसलिए मैं संपूर्ण लोगों का विनाश करूँगा। ऐसा निमित्त रख कर के ही मैं यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ। इसलिए हे अर्जुन तुम तो ये जो कौरव पक्ष के योद्धा लोग हैं जो तुम्हारे शत्रु हैं, जिन्हों से तुम्हें भय लगता है और जिन्हों को मार के लगता है कि हमारा वंश डूब जाएगा, तो ऐसी शंका तुमने नहीं करना। तुम युद्ध में नहीं भी लड़ोगे इनसे तो भी ये बचेंगे नहीं, क्योंकि इनकी आयु का हरण मैंने कर लिया है। इसलिए हे अर्जुन तुम्हारे न लड़ने के बाद में भी ये मारे जाएंगे, ऐसा समझ के चलो। इसलिए तुम युद्ध के लिए उठ खड़े हो और युद्ध करो
और ये तुम निश्चय ही इस युद्ध में तुम्हारी विजय होवेगी। और यदि तुम ऐसा कहो कि भीष्म पितामह को इच्छित मृत्यु का वरदान है तो तुम्हें डरना ना चाहिए। उनकी आयु का हरण मैंने कर लिया, अब उनको मृत्यु की इच्छा हो जाएगी, युद्ध भूमि में वो मैं मर जाऊं ऐसा जरूर सोचेंगे और वो मृत्यु को प्राप्त होवेंगे और तुम्हारे द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार जयद्रथ है और इसी प्रकार द्रोणाचार्य, ये सभी मृत्यु को प्राप्त होवेंगे। हे अर्जुन, तुम तो युद्ध करके यश प्रसिद्धि प्राप्त करो। ये पहले हमारे द्वारा मारे गए हैं, मरे हुओं को तुम मारो और यश प्रसिद्धि प्राप्त करो और इस समृद्धशाली भूमंडल का भोग करो। ऐसा विराट पुरुष ने अर्जुन से कहा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, ये बात आपके कहने के ही योग्य है और बड़े बड़े सिद्धगण और ब्रह्मा आदि के भी आप करता हैं और वो सब आपको नमन कर रहे हैं। वो क्यों ना करें, क्योंकि आप सबसे बड़े और सबका कारण हैं, इसीलिए वो सभी के सभी आपको नमन करते हैं। हे भगवान, आप जिस प्रकार से अपने विराट स्वरूप को दिखा रहे हैं उससे समस्त जगत संतप्त हो रहा है और ऐसा करके ये अपना विराट स्वरूप अब संभरण कर लो, समेट लो। इसीलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की उस विराट पुरुष की, उस तेजोमय पुरुष की बारंबार स्तुति करने लगते हैं। धृतराष्ट्र के पास बैठा हुआ उसका मंत्री, जिसे व्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त है, उस संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, अब बताओ उन परमात्मा श्री हरि विष्णु जो श्री कृष्ण के विग्रह में कुरुक्षेत्र के मैदान में विराट के रूप में इस जगत के एकमात्र आधार के रूप में प्रकट हुए हैं, जिन्हों में सारा जगत दिख रहा है, ऐसे विराट पुरुष की स्तुति अर्जुन कैसे कर रहे हैं और अर्जुन ने वहाँ और क्या किया और भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, ये सब मुझे बताइए। तब संजय ने कहा, हे भगवान सुनो, भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन बारंबार स्तुति करता है। कैसे करता है? घबरा गया, सब हीतम गदगदम, भयभीत है फिर भी गदगद वाणी से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहा है। और उन्होंने पूछा, आप कौन है? तो उन्होंने कहा, मैं महाकाल हूँ, लोगों का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। ऐसा जब सुना तो स्तुति करने लगते हैं। तो स्तुति क्या करते हैं? ये 11वें अध्याय का 38वां श्लोक है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, तुमादिदेवा पुरुषा पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंतरूपम। संजय कहता है, हे राजन धृतराष्ट्र, आज मैं धन हुआ जो भगवान श्री कृष्ण की, जो कि इस जगत के एकमात्र आधार हैं, ऐसे विराट स्वरूप में अर्जुन, जो कि समस्त जीवों की समष्टि है, समस्त जीवों का प्रतिनिधित्व करता है, वो स्तुति कर रहा है, वो मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है। क्या बोल रहे हैं? ये अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के अनेकों जन्म से सखा रह चुके हैं। ये पूर्व में नर नारायण थे। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? त्वम आदि देवा, हे भगवान, हे विष्णु, हे कृष्ण, हे माधव, आप आदि देव हैं। आपसे आप सबसे पहले देव आप ही हैं। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम, नारायण जिसका कोई रूप आकार नहीं, वहाँ से कमल निकलता है और कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो समस्त देवों के भी देव आप हुए। आप ही महाविष्णु हैं, जिनकी नाभि से कमल निकलता है और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी से रुद्र होते हैं। उन जगतपति ब्रह्मा जी के द्वारा सारी सृष्टि का उत्पत्ति क्रम प्रारंभ किया जाता है। सप्तऋषि आदि आते हैं, नारद वशिष्ठ आदि आते हैं,
सारी सृष्टि की संरचना होती है। पर इन सबसे पहले हे भगवान, हे देवों के देव आप ही हैं। और कैसे हैं? पुराणः पुरुषः, सनातन है, पुरातन है। हमारे बाप दादों ने भी यही सुना, भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं। उनसे पहले वालों ने भी यही सुना। सबसे पहले वाले जो हमारे बाप दादे थे उनका नाम है मनु और शत्रुपा। उन्होंने भी यही बात सुनी और उन्होंने भी मुक्ति पाई है तो इन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके ही पाई है। इन भगवान श्री कृष्ण का दुर्लभ ज्ञान, जो ये गीता ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, जो उपनिषद ज्ञान है, इसी को सुनकर के मुक्ति पाई है। आप पुरातन हैं, सनातन हैं, आपसे पहले कोई नहीं। आप सबका कारण हैं, आप सबको जानते हैं, पर आपको कोई नहीं जानता। हाँ, तो मति न लखै जई मति लखै, जग पेखन तुम पेखन हारे। समस्त जगत को, इंद्रियों को, मन बुद्धि को आप देखने हारे हैं। इनेदम सर्वम बिजानियात तम केन बिजानियात, विज्ञातारम अरे केन बिजानियात। जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता उसको कैसे जानोगे? उस विज्ञाता को आप जान नहीं सकते। आप क्या जानेंगे? जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है वो हमारी अंतरात्मा है, वो हमारी बुद्धि देश का साक्षी है, वही हमारी मैं है। सोहम अस्मि इति भावेन उपासयेत, वो मैं ही हूँ, ऐसे करके उपासना करना चाहिए। आप सनातन हैं, आपका कभी अंत नहीं होता। पहले भी थे, अभी हैं और आगे भी रहेंगे। आप आदि देव हैं और सनातन पुरुष हैं। तुम अस्य विश्वस्य परम निधानम, आप इस विश्व के परम निधान हैं, समस्या का समाधान है। इस विश्व रूपी जो ये समस्या है, ये संसार एक समस्या है, इस समस्या का निदान आप हैं। बोले निदान क्या है? बोले इसने समस्या पैदा कर दी। बोले क्या? बोले बैंक से लोन ले लिया। बोले कितना? बोले 10 लाख। इसका बोले किसी ने कहा इसका निदान क्या है? बोले पैसा जमा कर दो, यही निदान है। बोले अच्छा, पैसा, उससे कहा पैसा जमा करो। बोले पैसा हमारे पास है ही नहीं, पर एक मित्र खड़ा था, उसने कहा मैं दे देता हूँ। तो निदान हो गया ना, पैसा चुकता हो गया। इस जगत का क्या निदान है? ये कहाँ जाएगा? कहाँ से आया है? भगवान श्री हरि विष्णु से निकला है और ये कहाँ जाएगा? भगवान श्री हरि विष्णु में लीन हो जाएगा। कैसे आया? तो उपनिषद मंत्र कहता है आत्मनः आकाशा संभूतः, आत्मा के रूप में विद्यमान जो भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनका कोई रूप आकार नहीं, जिसके लिए भागवत में कहते हैं अहमेवास मेवाग्रे नान्यत यत सद सत परम। इस सृष्टि से पहले, देह और जगत से पहले मैं था, भगवान कहते हैं। और जब ये देह और जगत नहीं रहता तो मैं बचता हूँ। वो मैं कैसी होवेगी? बंधुओं, मैं कोई रूप आकार वाली नहीं है। उस मैं को सत्तात्मक करके उपनिषद इंगित करते हैं। सत्तात्मक मतलब अपना होनापना। जो आपको लगता मैं हूँ, इस हूँ को भी तो कोई जानने वाला चाहिए। वो जानने वाला कोई और नहीं, वो आपकी अंतर्यामी आत्मा ही है। इसलिए उसको सत्य कहते हैं। उसका कभी अभाव नहीं होता है और उसके जाननापना भी कभी बाधित नहीं होता है, इसलिए उसको चेतन भी कहते हैं। और उसकी प्रियता में कभी कमी नहीं आती है, इसलिए उसको आनंद भी कहते हैं। ऐसा यदि कोई तत्व है तो तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी अंतर्यामी आत्मा है। इसी आत्मा को भगवान श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं देह और जगत से पहले मैं था। यही अंतर्यामी आत्मा आपका जब देह नहीं था और आपने जब जगत नहीं देखा था तब ये था। और आपका देह चला जाएगा और जगत भाव भी जब खत्म हो जाएगा मृत्यु के समय, तो वही बचता है। ये सत्ता मात्र परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से आत्मनः आकाशा संभूता, आकाशात वायु, वायु रग्नि, रग्नि रापा, रापत पृथ्वी। उस आत्म स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा से आकाश हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। इनका पंचीकरण परमात्मा के संकल्प से हुआ और फिर ये पिंडाकार जो हमारे आपके शरीर दिखते हैं, ये सृष्टि दिखने लगी। प्रारंभ में संकल्पात्मक हुई थी, बाद में रजवीर के माध्यम से मैथुनी सृष्टि भी प्रारंभ हो गई, जो आज तक
चली आ रही है। तो सारा जगत कहाँ से आया है? परमात्मा नारायण से आया है। उसका रूप आकार क्या है? बोले उसका रूप आकार तो नहीं, पर उसकी अभिव्यक्ति हाँ ज्ञान के रूप में होती है। उसकी अभिव्यक्ति आपके सोने जागने वाली चेतना को भी जो जानता है, जो जानने वाला है, को देवा, वो कौन सा देव है? वो देव कोई दूसरा नहीं, वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। यही भगवान श्री हरि हैं, यही परमात्मा नारायण हैं। इसी के लिए उपनिषद कहता है आत्मना आकाशा संभूता, वो निराकार चैतन्य सत्ता जो है, जो समस्त सोने जागने वाली चेतनाओं में अपनी चेतना को प्रवाहित कर रहा है, उसी को उपनिषद आत्मना आकाश संभूता ऐसा बोल रहा है। तो ये जगत कहाँ से आया? श्री हरि हाँ, जो अंतर्यामी आत्मा के रूप में विद्यमान है, वहीं से आकाश वायु तेज जल पृथ्वी आए, उन्हीं से पंचीकरण हुआ, उन्हीं से पिंडाकार सृष्टि हुई, फिर मैथुनी सृष्टि हुई। अब ये जाएगा कहाँ? इसका निदान क्या है? इस जगत का अंत कैसे हो? तो इस जगत का अंत हो जिसमें से ये निकला उसी में समा जाए। तो कहाँ जाता है सारा जगत? जब शरीर नष्ट हो जाते हैं तो जैसे एक शरीर नष्ट हुआ तो सारे जीवन के किए हुए कर्मों के संस्कार हम मन में लीन हो जाते हैं, और मन मरण मूर्छा को प्राप्त होकर के मूल प्रकृति में चला जाता है। महाप्रलय के समय में संपूर्ण जीवों के संस्कार अपने अपने मनों में लीन होते हैं, और मन जाकर के मूल प्रकृति में, और मूल प्रकृति जाकर के परमात्मा नारायण में लीन हो जाती है, और फिर वही रह जाता है जो पहले था, वही बाद में बचता है। ऐसा कहा, इसलिए कहते हैं अर्जुन कहते हैं हे भगवान, आप इस जगत के परम निदान हैं, समस्या का समाधान है। जगत रूप समस्या के आप समाधान हैं। जगत आपसे आया है, आप में लीन होता है। इसलिए वो भक्त धन्य हैं जो आपका भजन करते हैं। जिन्होंने आपका भजन किया उनके जगत की निवृत्ति हो जाती है। ऐसा अर्जुन कह रहा है। ये बात संजय ने राजा धृतराष्ट्र को बताई और कहा, संजय कह रहा है कि हे राजन धृतराष्ट्र, अर्जुन कह रहा है भगवान श्री कृष्ण से आप इस जगत के आश्रय हैं, और आप और आपका पुत्र दुर्योधन उन्हें कपटी कह रहे थे। आज देखो तो सही, आप बैठे हैं, आपके पुत्र हाँ मरने की कगार में पहुंच गए हैं। विराट पुरुष में उनका मरण दिख रहा है, निश्चय ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ये तुम्हारी गलती है। इस जगत के आश्रय भगवान श्री कृष्ण हैं, जो परमात्मा नारायण हैं वही भगवान श्री कृष्ण हैं। इस जगत के परम आश्रय हैं और वेत्ता चा वेद्यम, और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद में जो जानने योग तत्व है वो तत्व कोई दूसरा नहीं, ये परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही जानने योग्य हैं। इन्हीं को जानने के लिए इस मनुष्य का जन्म, ये मनुष्य का जन्म हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए पूरी कोशिश करके एड़ी चोटी का जोड़ लगाए, सब सहले सब तज हरि भज। हाँ कहते हैं 10 काम छोड़ के खा लेना चाहिए, 100 काम छोड़ कर 10 काम छोड़ के नहा लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के सत्संग को सुनना चाहिए, गीता को सुनना चाहिए, ताकि आपको इस जगत का रहस्य मालूम हो कि इस जगत के मूल कारण तो परमात्मा श्री कृष्ण ही हैं, जो सबके अंतरात्मा बने हुए हैं। जिस अंतरात्मा को जानने के बाद जीव भाव दग्ध हो जाता है और ब्रह्म भाव जग जाता है, हमेशा हमेशा के लिए जीव जा कर के परमात्मा में लीन हो जाता है। इसी का नाम कैवल्य निर्वाण है, इसी का नाम मुक्ति है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन कहते हैं, हे भगवान आप ही जानने योग्य हैं इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद, और कैसे परम धाम हैं। लास्ट में सबका आश्रय बनते हैं। सभी जीव मुक्त होकर के आप में ही लीन होते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं जब महाप्रलय में, तो मन और मूल प्रकृति ये जाकर आप में लीन होते हैं। तो सभी के रहने का स्थान तो आप ही हैं, इसलिए आप परम धाम हैं। धाम का मतलब घर, रहने की जगह। पर सारी जगह तो
नष्ट होने वाले, पर आप परम धाम है, ऐसे धाम है जिसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए जो जीव आपका भजन करते हैं ते धन्य, वो धन्य हैं, क्योंकि आप में लीन होने के बाद न स पुनरावर्तते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, हे अनंत रूप, त्वया विश्वम ततम। कहते हैं, हे अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, आपसे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। किसी ने कहा कैसे व्याप्त है महाराज? जैसे समुद्र में अनंत लहरें हैं, पर ये अनंत लहरें पानी से व्याप्त हैं। जैसे दुनिया में अनेकों सारी महिलाएं आभूषण धारण करती हैं, पर ये सारे आभूषण सोने से व्याप्त हैं। ऐसे ही अनंत जीव हैं। हाँ, अंडज पिंडज जरायज, मनुष्य है, जानवर हैं, रेंगने वाले हैं, उड़ने वाले हैं, त्रियक हैं, सब के सब इस भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप से व्याप्त हैं। कोई ऐसा, हाँ, ऐसी जगह, कोई ऐसा जीव नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें भगवान की सत्ता ना हो। यदि सत्ता नहीं होगी तो वो वस्तु सिद्ध नहीं होगी। जैसे लकड़ी का कोई भी कुर्सी आदि जितने भी बनाए जाते हैं फर्नीचर, ऐसा फर्नीचर कोई नहीं होता जिसमें लकड़ी ना हो। यदि लकड़ी नहीं है तो इसका मतलब लकड़ी का फर्नीचर ही नहीं है। ऐसे ही ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसमें परमात्मा श्री कृष्ण का ये अंतर्यामी स्वरूप ना समाया हो, अर्थात सभी में समाया हुआ है। एक बार पुनः इस श्लोक को ध्यान से समझते हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं? त्वम आदिदेवः पुराणः पुरुषः त्वम अस्य विश्वस्य परम निदानम च वेत्ता च वेद्यम परम धाम अस्मि और अनंत त्वयः विश्वम ततम। कह रहे हैं कि आप आदिदेव सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने योग्य हैं, तथा जानने वाले भी हैं, और जानने योग्य वस्तु यदि कोई है तो आप ही हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप परमेश्वर, आपसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, अर्थात परिपूर्ण हो रहा है। जैसे लहरें पानी से परिपूर्ण हैं, जैसे आभूषण सोने से परिपूर्ण हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके इस 11वें अध्याय के 39वें श्लोक में कहते हैं क्या? वायोर्यमोऽग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अर्जुन कह रहे, हे भगवान, त्वया त्वम वायु यम अग्नि और वरुणः शशांकः प्रजापति। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, आप वायु बने हुए हैं। हाँ, वायु बन करके समस्त जीवों का प्राण संचार कर रहे हैं। भगवान, एक क्षण के लिए आप वायु रोक दें तो कोई जीवन धारण नहीं कर सकता। आप वायु रूप हैं और दुष्टों को दंडित करने वाले यमराज भी आप ही हैं। यदि यम ना हो तो कौन पापी जीवों का, हाँ, पापी जीवों को कौन दंडित करेगा? ये यमराज के रूप में भगवान आप ही विद्यमान हैं। और कौन हैं आप? अग्नि रूप हैं, क्योंकि अग्नि के बगैर जगत का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हे भगवान, आप अग्नि बने हुए हैं। और कौन है? पितामह हैं, ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। भगवान नारायण से के नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी हुए, तो ब्रह्मा जी के पिता परमात्मा नारायण हुए कि नहीं हुए? तो ब्रह्मा जी के भी पिता हैं आप। ते सहस्य कृत्वा नमः नमः अस्तु। हे भगवान, आपके लिए हजारों बार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है।
और फिर कहते हैं उन्हों की ओर बारंबार नमस्कार करते हैं और उन महान जगत के ईश्वर को जो सबका एकमात्र कारण हैं उनके लिए कहते हैं हे भगवान ते भूयापि, हे प्रभु हमसे जो गलती हो गई हो क्षमा करना, मैं फिर भी आपको नमस्कार कर रहा हूँ, अनंत बार करता हूँ। ते भूयापि, आपके लिए फिर भी मैं नमस्कार कर रहा हूँ। हाँ, च पुनः, और बारंबार करता हूँ। इसलिए कई बार अभिषेक आदि कराते हैं पंडित लोग, तो कहते हैं हे जगतपते महादेव जी, आपको अनंत बार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो हमारा। हाँ, ऐसे ही अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, मैंने आपको नमस्कार किया, नमस्कार किया, नमस्कार किया, पर फिर करता हूँ, बारंबार करता हूँ। हाँ, अनंत बार करता हूँ आपको नमस्कार। कहते हैं हे भगवान, आपके लिए मैं फिर भी पुनः चा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो। ऐसा अर्जुन कह रहा है महाराजा धृतराष्ट्र को, हस्तिनापुर में जो कि सिंहासन पर विराजमान हैं। संजय ने ये बात बताई, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्णता समर्पित हैं। वैसा विराट पुरुष जो कि काल के रूप में प्रकट हुआ, महाभयानक है, तो भी अर्जुन के प्रति बड़ा दयालु है, अर्जुन पर करुणा दृष्टि रख रहा है और उनसे अभी इस रूप में भी ये विराट पुरुष बात कर रहा है। इसलिए संजय ने कहा हे राजन, तुम अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की महत्ता को समझो और उनका चिंतन करो। सब तज हरि भज, सारी चिंताओं को दूर करके परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करो और हाँ, हृदय से कपट भाव को दूर कर दो। भगवान के दरबार में सब चलता है पर एक कपटी नहीं चलता। निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं हे भगवान, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और प्रजापतियों के भी स्वामी ब्रह्मा हैं और ब्रह्मा जी के भी पिता परमात्मा नारायण हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। ते भूयः, आपके लिए फिर भी पुनः चाह नमः नमः, आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और आज इतना ही। ओम शांति है शांति है शांति है।